Assalamualaikum viewers. Today we are going to start down editorial namely climate funding. क्लाइमेट फंडिंग बेसिकली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है कि पाकिस्तान को क्लाइमेटिक जो चैलेंजेस का सामना है उन क्राइसिस से निपटने के लिए पाकिस्तान को मजीद फंडिंग की ज़रूरत है और वो किस तरह से मुमकिन हो सकती है यही सब हमें इसमें देखने को मिलेगा। मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं, हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म आ रही है वो है स्टैगरिंग। स्टैगरिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग या शॉकिंग, ठीक है, जिससे शॉक लगे, बहुत ज़्यादा हमारे लिए सरप्राइजिंग सी चीज़ हो। नेक्स्ट हमारे पास कोनेंड्रम आता है। कोनेंड्रम का मतलब होता है मुअम्मा, यानी कि एक बहुत ही डिफिकल्ट किस्म की प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे पास इम्पोजिंग है। इम्पोजिंग का मतलब यही है कि कमांडिंग अटेंशन या फिर रिस्पेक्ट, ठीक है, बहुत ही इंप्रेसिव किस्म की चीज़। नेक्स्ट हमारे पास ईयर मार्क्ड आता है। ईयर मार्क का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप किसी चीज को रिजर्व कर लो, साइड पर रख दो। सॉवरन आता है। सॉवरन का मतलब होता है खुद मुख्तार, ठीक है। शुकूक आ रहा है यहाँ पर। ये इस्लामिक फाइनेंशियल सर्टिफिकेट्स होते हैं, सेम टू सेम बॉन्ड्स के जैसे होते हैं, दैट कंप्लाई विद इस्लामिक लॉ लाइक शरिया। नेक्स्ट हमारे पास कोप 28 है। कोप 28 रेफर करिए, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस है, पार्टीज की मीटिंग है यूएन के अंडर, जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास लॉस एंड डैमेज आ रहा है। लॉस एंड डैमेज यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में ही इस्तेमाल हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जितने भी लॉसेस और डैमेजेस हो रहे हैं, उसी हवाले से ये टर्म यहाँ पे यूज की जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास ग्लेशियर मेल्टिंग है, यानी कि ग्लेशियर्स का पिघलना। नेक्स्ट हमारे पास हीट वेव्स हैं। हीट वेव्स यही कि हॉट जो वेदर है वो एक्सट्रीमली हॉट होता जा रहा है और उसका टाइम पीरियड भी एक्सटेंड होता जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सी लेवल राइज है। सतह समुंदर का भी लेवल जो है वो उसका राइज हो जाना, इंक्रीज हो जाना, एवरेज से बढ़ जाना। तो ये थी इसमें मौजूद डिफिकल्ट टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर लिए हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान इज नीड ऑफ अ staggering 340 billion dollars over the next 7 years to tackle climate change and development challenges। पाकिस्तान को अभी बहुत ज़्यादा शदीद एक शॉकिंगली ज़रूरत है 340 बिलियन डॉलर से ऊपर ही तकरीबन, आप देख सकते हैं, नेक्स्ट 7 years तक, ताकि वो क्लाइमेट चेंज और डेवलपमेंटल जो challenges हैं उसको टैकल कर सके। This grim revelation came during an address by caretaker finance minister Dr. Shamshad Akhtar at the second Pakistan Climate Conference। जो पाकिस्तान की सेकंड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है उसमें डॉक्टर अख्तर जो हैं, जो कि जो है वो केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये ग्रिम रेवलेशन दिखाई है इस एड्रेस करते वक्त कॉन्फ्रेंस के साथ। डॉक्टर अख्तर लेड बेयर अ क्रिटिकल कनेंड्रम, उन्होंने ये मुहिम्मा दिखाया, क्रिटिकल प्रॉब्लम सामने लाए एंड इंट्रिकेट ट्रेड ऑफ बिटवीन रेजिंग क्लाइमेट फाइनेंस एंड प्रोपेलिंग डेवलपमेंट। उन्होंने बताया ये उलझा हुआ जो सिस्टम हमें नजर आ रहा है, जिसमें क्लाइमेट फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रोपेलिंग डेवलपमेंट की है। द सम इज़ इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ पाकिस्तान क्यूमुलेटिव जीडीपी। जो सम बनता है 10% इसके इक्विवेलेंट देखें तो वो जीडीपी के पाकिस्तान के बनता है ड्यूरिंग द सेम पीरियड, जो इसके पीरियड के दौरान ही हमें देखने को मिला। दिस इज डिस्पाइट अवर relatively modest contribution to global greenhouse gas emissions less than 1%। और ये उसके अलावा थी जो हमारी रिलेटिव मॉडेस्ट कंट्रीब्यूशन है ना ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए ग्लोबल लेवल पर, जो कि तकरीबन 1% से कम है। एट द हार्ट ऑफ पाकिस्तान क्लाइमेट एस्पिरेशंस आर इट्स कमिटमेंट्स अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। अगर इसके बिल्कुल हम हार्ट में देखें पाकिस्तान क्लाइमेट एस्पिरेशन, जो पाकिस्तान की ख्वाहिशात हैं उस हवाले से उसको टैकल करने के लिए जो कमिटमेंट है पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, एम्बॉडेड इन इट्स नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन। तो पाकिस्तान की ये उसमें शामिल हैं, जो पाकिस्तान की एनडीसी है, नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशंस है, उसमें ये चीज शामिल है। These commitments are accompanied by an imposing price tag with the estimate soaring to nearly $200 billion by 2030, जो कि प्राइस टैग के साथ उसमें इम्पोज होती हैं, जिसका तखमीना आप देख सकते हैं कितना है, नियरली था 200 बिलियन डॉलर, अब मजीद सोर हो गया है, वो बढ़ गया है, 2030 तक लगाया जा रहा है। However, the current financial landscape falls significantly short of these requirements। ताहम जो ये करंट फाइनेंशियल लैंडस्केप अगर देखें हम, तो हमें बहुत ज़्यादा ये रिक्वायरमेंट्स जो की इसकी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा उसमें एक कमियां नज़र आ रही हैं, शॉर्ट हो चुकी है सिग्निफिकेंटली ये चीज़।
with a more $39 billion designated from public finance, क्योंकि designate थे मजीद जो है $39 बिलियन पब्लिक फाइनेंस में, एंड एन एडिशनल $9 बिलियन फ्रॉम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और मजीद जो $9 बिलियन हैं एडिशनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एयर मार्क्ड ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर, तो उनको हमें साइड पर रिजर्व करने की ज़रूरत है आने वाले 10 सालों के लिए। ब्रिजिंग दिस सब्सटेंशियल फाइनेंशियल गैप इज इम्पेरेटिव टू फुलफिल पाकिस्तान क्लाइमेट ऑब्लिगेशंस। तो पाकिस्तान की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्लाइमेटिक जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसको फुलफ़िल करने के लिए इम्पेरेटिव है, बहुत ज़रूरी है इस फाइनेंशियल गैप के लिए कि हम एक अच्छे स्टेप्स उठाएँ। To navigate this financial challenge, पाकिस्तान हैज़ embarked on ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव। तो इसे नेविगेट करने के लिए पाकिस्तान ने जो है एक नया इनिशिएटिव, ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव का आगाज किया है, इंक्लूडिंग द इशुएंस ऑफ डॉलर्स डिनोमिनेटेड ग्रीन यूरो बॉन्ड्स बाय वापडा। ठीक है, यूरो बॉन्ड्स, ग्रीन यूरो बॉन्ड्स के नाम से, ठीक है, जिसकी इशुएंस होनी चाहिए वापडा के थ्रू। However, concerns over the high cost of international bond issuance and issues with the sovereign have prompted a strategic shift। और ताहम ये हम हाई कॉस्ट देखें इंटरनेशनल बॉन्ड इशुएंस में, ये इश्यूज देखें सॉवरेनिटी के, ठीक है, तो ये मजीद प्रॉम्प्ट करती है, उकसाती है, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लेकर आएगी। डॉक्टर अख्तर हैज चैंपियन एन ऑल्टरनेटिव रूट, और डॉक्टर अख्तर भी चैंपियन है ऑल्टरनेटिव रूट के, फेवरिंग द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एज द प्लेटफॉर्म फॉर रेजिंग द नेसेसरी फंड। और ये पाकिस्तान को जो है स्टॉक एक्सचेंज की उस तरीके से फेवर करते हैं प्लेटफॉर्म के तौर पर जिसमें वो रेस कर सकें नेसेसरी फंड्स क्लाइमेट से निपटने के लिए। लीगल अमेंडमेंट्स हैव ऑलरेडी पेव द वे। लीगल अमेंडमेंट्स तो पहले ही रास्ता बना चुकी हैं विद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड डाइवर्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ है, और साथ ही साथ डाइवर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसमें शामिल थे, जिनमें आप देख सकते हैं इंक्लूडिंग इस्लामिक एंड ग्रीन फाइनेंस है, पॉइस टू टेक सेंटर स्टेज, जिन्होंने पहले से वो तैयार हैं, पॉइस का मतलब तैयार होता है, वो सेंटर स्टेज लेने के लिए मुकम्मल तौर पर राजी हैं। Notably, an upcoming Shukuk issue will bear a green element। ये Shukuk issue भी जो है वो upcoming हम देख सकते हैं, तो green element का हिस्सा बनेगा। Further aligning financial objectives with the environmental goals, और further जो है वो financial objectives में environmental goals के साथ होंगे वो। As Pakistan prepares for the forthcoming COP28 in the UAE, the nation is poised not only to emphasize the urgency of climate action but also to demand the realization of the $100 billion annual climate pledge। और जैसे कि पाकिस्तान प्रिपेयर है आने वाली COP28 यूएई के अंदर उसका हिस्सा बनने के लिए, ना सिर्फ नेशन जो है, कौम जो है वो तैयार है, सिर्फ और सिर्फ इस पर जोर नहीं देती कि अर्जेंसी पे कि क्लाइमेट एक्शन लिए जाएं, बल्कि वो साथ ही साथ डिमांड भी कर रही है कि रियलाइजेशन हो $100 बिलियन की एनुअल क्लाइमेट अहद के तौर पर। दिस कमिटमेंट कैरीज इमेंस इंपॉर्टेंस इन पाकिस्तान परस्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ये कमिटमेंट। एडिशनली मजीद बर हम देख सकते हैं पाकिस्तान विल विगरियसली एडवोकेट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ लॉस एंड डैमेज फंड। पाकिस्तान जो है वो एडवोकेट कर रहा है आप देख सकते हैं पुरजोर तरीके से कि एस्टेब्लिशमेंट हो लॉस एंड डैमेज फंड की भी। दिस कॉल रिकॉग्नाइजेज द यूनिक क्लाइमेट चैलेंजेस द कंट्री कन्फ्रंट्स। और ये एक ऐसी क्लाइमेट चैलेंजेस हैं यूनिक किस्म के जिनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जिसमें से पाकिस्तान कन्फ्रंट कर रहा है, जिस गुजर रहा है, सामना कर रहा है जिस चीज़ का। फ्रॉम द ओमिनियस स्पेक्टर ऑफ ग्लेशियल मेल्टिंग, जिसमें हमें नजर आ रहा है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं तेजी के साथ, तो द रेलेंटलेस यानी बेलगाम किस्म की ऑन स्लॉट ऑफ हीट वेव्स आपको देखने को मिल रही हैं, एंड द एनक्रोचिंग मेनेस ऑफ द सी लेवल राइज, और सतह समुद्र का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर अख्तर sobering assessment calls for initiative solutions, unwavering international cooperations, and an indomitable commitment to securing the fund necessary to confront climate and development challenges in unison। डॉक्टर अख्तर की जो असेसमेंट्स हैं इनिशिएटिव सॉल्यूशंस के लिए, इंटरनेशनल कॉपरेशंस अगर देखें, कमिटमेंट्स देखें फंड्स के हवाले से, तो बहुत ज़रूरी है जो क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं उनमें एक इत्तेहाद का होना, जिससे ये सामना कर रहा है पाकिस्तान, तो इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। इन द वर्ड्स ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स, एज द ग्लेशियर्स रिट्रीट वी कैन नॉट। जैसे कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर कहते हैं कि ग्लेशियर जिस तरह से पीछे मुड़ रहे हैं, हम वैसा नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विद क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि हम क्लाइमेट एक्शन से पीछे नहीं हट सकते।
and the world must heed this urgent call, recognizing that the challenges facing Pakistan are not isolated but emblematic of the shared responsibility to combat climate change and foster our sustainable future of all. तो दुनिया को इस पे बहुत ज़्यादा अर्जेंटली कॉल लेनी चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए इन चैलेंजेस को जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है। तो पाकिस्तान ना सिर्फ अकेला इससे गुजर रहा है, बल्कि एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है तमाम लोगों के लिए जो इससे क्लाइमेट चेंज से लड़ रहे हैं, और ये सस्टेनेबल फ्यूचर लेकर आएगा तमाम लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए ही, अगर इसको बेहतर तरीके से टैकल किया जाए तो। एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के हवाले से और पाकिस्तान अफेयर के हवाले से, क्लाइमेट क्राइसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।